हेलो बच्चा लोग। तो क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन की सीरीज में हम आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं। नीट वाला आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी फर्स्ट वीडियो में हम 14 और 15 के डिस्कस कर चुके हैं आयनिक के। इसमें मैं 16 वाले डिस्कस करने जा रहा हूँ। 16 और इसके आगे जितना होता है उतना करते हैं। तो 16 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड्स इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लेविस बेस। लुइस बेस के जैसा इनमें से कौन सा बिहेव करेगा? तो इसके लिए कंडीशन क्या है? एक तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा इसके पास लोन पेयर होने चाहिए। तो मैं CF4 की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये नहीं करेगा लेविस बेस का काम। वैसे ही SiF4 की बात कर रहा हूँ, ये भी कार्बन फैमिली का है। तो इसके पास भी क्या होते हैं? बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 की 4 इसने बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, तो ये भी हमारा लेविस बेस का काम नहीं करेगा, बल्कि इसके पास बैकेंट डी होने की वजह से ये लेविस एसिड का काम करेगा। BF3 सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, साथ में बैकेंट पी होने की वजह से लेविस एसिड का काम करता है। PF3 बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं और 2 मतलब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में इसके पास पड़े हुए हैं। तो ये क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो ये क्या करेगा? लेविस बेस का काम करेगा। इन्हीं को मैंने यहाँ पे लिख रखा कि ये BF3 है, इसके पास बैकेंट p ऑर्बिटल है और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये लेविस एसिड का काम कर रहा है, ना कि लेविस बेस का। ऐसे SiF4 है, लोन पेयर तो है नहीं सेंट्रल एटम के पास, बट बैकेंट डी होने की वजह से ये लेविस एसिड का काम कर रहा है। CF4 में सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो लेविस बेस का काम नहीं करेगा। BF3 में इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा? लेविस बेस का काम करेगा। देन अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। ये क्वेश्चन बढ़िया है। 16 के दो जो री हुआ था सेकंड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट नहीं दोबारा से हुआ था री एग्जाम, उसमें है ये। तो बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ पायरिडीन दैट फॉर्म्स पायरिडीनियम आयन C5H5NH प्लस इन ए 0.1 मोलर एक्वस पायरिडीन सॉल्यूशन। और ये Kb की वैल्यू दे रखी है पायरिडीन के लिए। तो ये जो पायरिडीनियम आयन जितना बन रहा है, इसकी परसेंटेज पूछा है। तो देखो इसमें क्या करना है, अब ये इससे हमको बनाना है पायरिडीन। पायरिडीन के क्या एसिडिक मीडियम में मैं H प्लस के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो ये पायरिडीनियम आयन बन जाएगा। अभी क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन C इसकी कितनी गिवन है? 0.1 मोलर। अब टाइम के साथ क्या होगा? ये डिसोसिएट होगा, तो ये C है, तो ये C माइनस एल्फा रेट से इधर डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कितना बनेगा? C अल्फा। अब C5H5N क्या है? वीक बेस है, ऑर्गेनिक बेस वीक बेस है, और वैसे भी देखो -I लग रहा है नाइट्रोजन पर, ये दोनों साइड से ये भी -I लगने की वजह से क्या वीक बेस है। तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं कैसे निकालूंगा? अल्फा का फॉर्मूला क्या है? रूट KB/C। केबी की वैल्यू हमको गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁹ और C की वैल्यू ये रही 0.1। ये मैंने दोनों रखे उठा करके, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आई 1.3 इंटू 10⁻⁴। अब अल्फा की वैल्यू 10⁻⁴ जा रही है, बहुत कम है। और हमारे पास जो पायरिडीनियम आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C अल्फा। तो C की वैल्यू मुझे गिवन है 0.1, अल्फा की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई। तो यहाँ से मुझे मिल गई किसकी? पायरिडीनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन। बट वो क्या पूछ रहा है? परसेंटेज पूछा है। ये जितना बना और टोटल कितना पायरिडीनियम आयन, तो ये जितना बना डिवाइड बाई ये टोटल। टोटल ये है, ये इतना बना और टोटल कितना है हमारे पास? इनिशियल यही था ना, इसमें से ये बना है, तो ये डिवाइड बाई मैं टोटल कर दूंगा। तो यहाँ से ये पायरिडीनियम आयन डिवाइड बाई टोटल कर दिया। C अल्फा, ये C अल्फा ही बना था, और इनिशियली कितना? C। तो C अल्फा डिवाइड बाई C, ये C से C उड़ गया, मल्टीप्लाई 100। अब अल्फा की वैल्यू ये रही, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आया 0.013%। कहीं दे रखा है ये 0.013%। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है नीट के अकॉर्डिंग।
ये पुराना वाला नीट का है, जब नीट अच्छा होता था। तो इधर गुड क्वेश्चन। उसके बाद मैं अगले पर चल रहा हूँ। ये 16 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि इसने M/N एंड N/3 टू नियरली इनसॉल्युबल सॉल्ट दिए। नियरली इनसॉल्युबल का मतलब है स्पारेंजली सॉल्युबल सॉल्ट है। फिर बोला है हैव द सेम KSP। अब इनके लिए KSP की वैल्यू क्या बोला है, सेम है, और उसकी वैल्यू है 6.2 इंटू 10⁻13 एट रूम टेम्परेचर। बोला विच स्टेटमेंट वुड बी ट्रू इन रिगार्ड टू M/N N/3। चार स्टेटमेंट देखते हैं, एक बार इनको रीड करते हैं, देखें क्या दिया है इनके बारे में। तो बोलता है कि द एडिशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ KY टू सॉल्यूशन M/N N/3 will have no effect on their solubility। ये तो गलत ही है, इफेक्ट तो पढ़ना ही पड़ना है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। फिर बोला द मोलर solubility ऑफ M/N N/3 इन वाटर आर आइडेंटिकल। ये भी गलत होना है, अभी जा रहा हूँ मैं। The molar solubility of M/N in water is less than that of N/3. The salt M/N N/3 are more soluble in 0.5 molar KY than in pure water। तो चलो देखते हैं पहले ऑप्शन। ये मैंने तीनों सॉल्ट लिखी है। M/, डिसोसिएट करेगा M प्लस प्लस बाई माइनस में, इसकी सॉल्ट कोफिशिएंट 1 है तो S एंड S। जो N/3 डिसोसिएट करेगा ये N है, यहाँ पर है N, तो ये N प्लस 3 बाई माइनस, इसका कोफिशिएंट 1 है तो S, इसका 3 है तो ये 3S हो गई। K बाई डिसोसिएट करा K प्लस में, शायद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक है, कहाँ गया, ठीक है। अच्छा इधर से एडिशन कर रहे हैं हम द सॉल्ट KSP। चलो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये K प्लस मिलेगा और बाई माइनस मिलेगा। ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, K प्लस सॉल्ट है तो K प्लस एंड बाई -3। तब इस बाई माइनस की वजह से इसको मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्ट है, इसको हम ऐड करेंगे, इसकी वजह से कॉमन आयन कब लग इफेक्ट कब लगेगा, जब ये हाई अमाउंट में होगा। हाई अमाउंट में होगा तो ये कम, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है। इस के बाई सॉल्ट को ऐड करने से बाई की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, इधर इंक्रीज हो गई। और ली चैटरली प्रिंसिपल बोलता है कि जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो ये दोनों रिएक्शन कहाँ जाएंगी, बैकवर्ड जाएंगी। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। और बैकवर्ड जाने की वजह से ये क्या है, सॉल्युबिलिटी है, और बैकवर्ड जाएगी तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो यहाँ से कोई हमारा शायद ए ऑप्शन निपट जाएगा, जो कि बोलता है कि यहाँ कि द एडिशन ऑफ सॉल्ट KY टू सॉल्यूशन ऑफ M/N N/3 विल हैव नो इफेक्ट ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। नहीं, ये गलत है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, इसकी वजह से रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, और बैकवर्ड जाने की वजह से ये सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ से गया। फिर आगे है कि KSP में निकाल रहा हूँ M/, इसकी वैल्यू गिवन है दोनों के लिए इक्वल। KSP M/, के लिए KSP क्या हो जाएगा, M प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये रखी मैंने, Y माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ये रखी, तो ये क्या हो गया S का स्क्वायर। तो सॉल्युबिलिटी कितनी आई, ये S स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पर 8 इंटू 10⁻⁷। ऐसे ही मैं N/3 के लिए निकालूंगा, क्या होगी, N+3 की कॉन्सेंट्रेशन ये रख दी, और ये Y माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मैंने कितनी है 3S, और पावर का ये कोफिशिएंट का फेंक दिया पावर में, तो ये हो गया 27S की पावर 4। इससे इन दोनों से मुझे मिल जाएगा S की वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो दोनों के लिए सॉल्युबिलिटी अलग अलग आई है, और किसी एक ऑप्शन में बोल रहा था कि सेम सॉल्युबिलिटी आएगी। ये रहा द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ M/N N/3 इन वाटर आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल नहीं है मुन्ना,
दोनों के लिए अलग अलग आई है सॉल्युबिलिटी। यहाँ 10⁻⁻7 है, यहाँ 10⁻3। 1,00,000 गुना अंतर है, मतलब 10,000 गुना 10⁻7 और 3 है। फिर क्या है, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ M/, इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ N/3। बोल रहा है कि M/, में कम है N/3 से, तो वो दिख रही है। यहाँ क्या है, M/, में 10⁻⁻7 है और यहाँ पर है -3 है, तो स्टेटमेंट सही है कि M/, की क्या सॉल्युबिलिटी काफी कम है N/3 से, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। डी को भी बता दे रहा हूँ कि क्यों गलत है। बोल रहा है कि द सॉल्ट M/, एंड N/3 आर मोर सॉल्युबल इन 0.5 मोलर KY देन इन प्योर वाटर। बोल रहा है कि अगर तुम KY सॉल्ट ऐड करोगे तो ये ज्यादा सॉल्युबल होगी। ज्यादा सॉल्युबल मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जबकि ऐसा तो नहीं। हम क्या देख रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, और बैकवर्ड जाने की वजह से ये सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, जबकि ये क्या बोल रहा कि ज्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। देखो लिखा है मैंने, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट तो सिंपल ही है इसमें भी सॉल्युबिलिटी वाला। इसके बाद मैं अगले पर जा रहा हूँ, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। बोला द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl सॉलिड विथ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 1.6 into 10⁻10 in 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन वुड बी। KSP की वैल्यू गिवन है और फिर बोल रहा है ये पानी में है और इसमें NaCl नमक ऐड कर दिया 0.1 मोलर। उसके बाद पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी की वैल्यू। तो ठीक है, ये मैंने AgCl सॉलिड को रख दिया पहले Ag प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में। इसका कोफिशिएंट 1 है तो सॉल्युबिलिटी S, इसका भी 1 है तो इसका भी S। अभी इस पे ध्यान मत दो। फिर मैंने क्या इसमें नमक मिलाया NaCl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये Na प्लस एक्वस देगा और Cl माइनस एक्वस देगा। अब इधर क्या होगा, इधर से भी Cl मिल रहा है और इधर से भी Cl मिल रहा है, तो मैं Cl की टोटल कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो कितनी हो गई, S इधर की और 0.1 ये। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 0.1 है, तो ये भी 0.1, ये भी 0.1, 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है ना। तो ये S और ये कितनी हो गई 0.1, S में 0.1 और ऐड कर देंगे। अब देखो इसकी वजह से क्या हो गया, Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई इस NaCl की वजह से। तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो ये जो सॉल्युबिलिटी है इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी, इस 0.1 के रेस्पेक्ट में काफी कम हो जाती है। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमको जो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या लेंगे, 0.1 मोलर लेंगे, जो हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिल रही है, ऑलमोस्ट हम वही लेंगे। तो अब KSP रख दूंगा, KSP क्या होगा, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। KSP की वैल्यू ये गिवन है, सॉल्युबिलिटी मुझे निकालनी है जो मैंने रख दी इसकी S, और ये क्या हो गया S प्लस 0.1 थी तो S ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो यहाँ से क्या रख रहा हूँ मैं, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ये रख दी, तो सॉल्युबिलिटी कितनी आई 1.6 इंटू 10⁻⁹ मोलर। अब देखो ये सॉल्युबिलिटी कितनी कम आ रही है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। इस वजह से हमने इसको नेग्लेक्ट किया है 0.1 के रेस्पेक्ट में, या 10⁻⁻1 के रेस्पेक्ट में कितनी है, या 10⁻⁹ आई है। इस वजह से यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर दिया था। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा आ गया, डी आ गया। सॉल्युबिलिटी पूछी तो ये ऑप्शन डी। तो सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी से 90% क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ही आ रहे हैं आयनिक के नीट में। फिर अगेन ये देखो 17 में भी फिर से जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बोला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्रोमेट इज 2.2 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर है। फिर बोल रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट, 17 में आया ये फिर से, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ये। तो सिंपल क्या करोगे, ये सिल्वर क्रोमेट सॉलिड है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है 2Ag प्लस एक्वस और C2O4 माइनस या ऑक्सलेट आयन एक्वस।
इसका कोफिशिएंट 2 है तो मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी 2s, इसका 1 है तो s। मैं रख रहा हूँ KSP के लिए। KSP क्या होगा, ये Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, अब कोफिशिएंट को कहाँ फेंक दूंगा, पावर में। ऑक्सीडेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट गया पावर में, इसकी वैल्यू रखी 2s का स्क्वायर s 4s क्यूब। अब क्वेश्चन में हमको क्या देखा है, Ag प्लस आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2s। तो इस 2s की वैल्यू उसने हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से मैं s की वैल्यू निकाल सकता हूँ भाई, 2 से डिवाइड कर दिया 1.11 1.1, तो कितना आ गया 1.1 इंटू 10⁻1। इस s की वैल्यू को मैं उठा करके यहाँ रख दूंगा, बस रख दी ये s की वैल्यू उठा करके यहाँ, तो आंसर आ गया 5.324 इंटू 10⁻⁻12। और ऐसी झलक मुझे यहाँ आ रही है ऑप्शन ए में। तो अगेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन एक बार मैं फिर चल रहा हूँ। अब 18 में देखो मिक्सिंग ऑफ एसिड बेस है, बोल रहा है फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एड को मैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में लेकर के ऐड कर रहा हूँ, और बोल रहा है विच pH ऑफ विच वन ऑफ द देम विल बी इक्वल टू 1। बोल रहा है इनको मैंने ऐड किया तो इनमें कौन से वाले की pH 1 आ रही है। तो एक एक करके देखते हैं, चेक करने पड़ेंगे ऑप्शन उठा उठा के। तो मैंने पहले वाला ऑप्शन उठा रहा हूँ, HCl ऐड में मतलब एसिड में बेस ऐड किया तो क्या बनाएगा NaCl एंड वाटर। अब मैं इसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या है, सॉल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये तो pH इसको क्या रहेगा, न्यूट्रल रखेगा, pH 7 रहेगी, मींस pH इस पर डिपेंड नहीं करेगी अगर ये एक्सेस अमाउंट में है इनमें से कोई भी एक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इन दोनों में से अगर एक भी बच गया तो फिर pH इन पर ही डिपेंड करेगी, और दोनों खत्म हो गए तो न्यूट्रल मिलेगी इसकी वजह से। तो मैं देख रहा हूँ पहले HCl और NaOH 1/10 मोलर और 60 उठा के रख रहा हूँ, इसका 1/10 और 40 उठा के रख रहा हूँ, ये 1/10 60 1/10 और 40। अब मोल क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम रख दिए मैंने, वॉल्यूम लीटर में होता है बट यहाँ ml में दिया है तो 1/10 मल्टीप्लाई 6, वॉल्यूम ml में होने की वजह से मुझे क्या मिले, ये मिली मोल 6 मिली मोल, और यहाँ से मुझे मिले 4 मिली मोल। तो मैं लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ 1 मोल यूज हो रहा है तब इसका भी 1 मोल यूज हो रहा है, तो जब इसके 4 मिली मोल यूज होंगे तो इसके भी 4 मिली मोल यूज होंगे। तो ये कम अमाउंट में, तो ये क्या हो गया LR, इसके 4 यूज हो रहे हैं तो इसके भी 4 यूज होंगे, तो बच कितने जाएंगे 2, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। तो जो सॉल्यूशन की pH किस पर डिपेंड करेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड पे। अब HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया H प्लस एंड Cl माइनस में, तो इसके 2 मिली मोल है तो इसके भी 2 मिली मोल मिलेंगे। अब मुझे चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल बाई वॉल्यूम, ये 2 मिली मोल और ये वॉल्यूम रख दिया, टोटल वॉल्यूम कितना 60 और 40, तो 60 प्लस 40 100 ml, ये ml में और ये मिली में, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा मिली और ml वाला। तो यहाँ से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिली 2 इंटू 10⁻⁻², इसकी pH कैलकुलेट करो तो ये pH क्या होता है, माइनस का log ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इसमें रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 2 माइनस 0.7 करोगे तो 1.7, ये आना चाहिए, एकदम बेसिक है 1.7। ऐसे ही मैं ऑप्शन बी को चेक करूंगा और सी को चेक करूंगा, तो बी में भी सेम प्रोसीजर है, बी को लगाना है सेम टू सेम कि HCl और NaOH है, ये मोलरिटी वॉल्यूम गिवन है, तो मोल निकाले मैंने m इंटू बी करके, बट वॉल्यूम ml में है तो यहाँ से मुझे क्या मिली मोल मिले, यहाँ से भी मुझे मिली मोल मिले, इसके 4.5 है, इसके 5.5 है, ये कम है तो ये LR हो गया, ये पूरी तरीके से खत्म।
अब जब इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसका भी 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो जब इसके 4.5 मोल कंज्यूम होंगे तो इसके भी कितने होंगे 4.5। तो ये कितना 5.5 माइनस 4.5 कर दूंगा, 1 मिली मोल बच जाएगा एक्सेस अमाउंट। तो अगेन पीएच किस पर डिपेंड करेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसी पे। ये पीएच के फॉर्मूले में रख के करोगे, सेम ऊपर वाला ही केस है, 1 मिली मोल से H प्लस 1 मिली मोल, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये मोल है, कॉन्सेंट्रेशन निकाली तो पीएच कितनी आ गई 2, मुझे चाहिए 1। अब ऑप्शन सी को देख रहा हूँ मैं, सेम भाई HCl NaOH ऐड किया, एम बी की वैल्यू गिवन है, एम बी की वैल्यू गिवन है, यहाँ से मोल निकाले m इंटू बी करके, ये 15 मिली मोल 5 मिली मोल, ये कम है तो ये क्या हो गया LR। इसका 1 मोल कंज्यूम है तो इसका भी 1, तो जब इसके 5 कंज्यूम होंगे तो इसके भी 5 कंज्यूम होंगे, बच कितने गए 10 मिली मोल। यहाँ से मैं इसकी कौन HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितना HCl होगा उतना ही H प्लस मिलेगा, 10 से कितना मिल गया 10 मिली मोल। कॉन्सेंट्रेशन मोल बाई वॉल्यूम करा 10⁻⁻1, पीएच के फॉर्मूले में इसको रखा तो यहाँ से पीएच कितनी आ गई 1। यही पूछा है हमसे कि 1 किसकी आ रही है, तो मुझे ऑप्शन सी में मिल गया। डी को और सेम तरीके से चेक कर लेना, नहीं आएगी उसकी 1। फिर मैं अगला क्वेश्चन चल रहा हूँ, थोड़ा लेंथी है, बाकी है एकदम सिंपल घटिया क्वेश्चन। फिर से आ गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं छोड़ेगा पीछा। बोला था solubility of barium sulfate in water is 2.42 into 10⁻³ ग्राम पर लीटर। यूनिट पे ध्यान देने की सख्त जरूरत, ग्राम पर लीटर होती क्या है मोल पर लीटर, नहीं दिया तो यहीं लेटा देगा। बोल रहा है एट 298 केल्विन, फिर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी, निकालते इसका मास भी दे रखा है हमको, तो पहले तो सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर है, मैं मोल पर लीटर में कन्वर्ट करता हूँ। मोल क्या होता है मास बाई मोलिकुलर वेट, तो मैं इस मास को अगर मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दूं तो ये मोल में कन्वर्ट हो गया, ये भी गिवन था, सब कुछ गिवन था। ये 233 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1.04 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। अब बी एस फॉर सॉलिड ब्रेक करा, Ba+2 एक्वस सल्फेट एक्वस, कोफिशिएंट 1 है तो सॉल्युबिलिटी S, इसका भी 1 है तो ये S। Sp क्या होगा Barium+2 की कॉन्सेंट्रेशन और सल्फेट माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रखी है SS, तो कितना हो गया S का स्क्वायर, और S की वैल्यू ये उठा के यहाँ से यहाँ पटक दी, तो आंसर हो गया 1.08 इंटू 10⁻⁻2 मोल स्क्वायर लीटर की पावर माइनस का 2। तो सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन इसकी यूनिट के बेसिस पे था, बाकी एकदम इजी क्वेश्चन है, यूनिट के बेसिस पर आंसर हो गया 1। देन 18 तक के हो गए, इसके बाद वाले हम करते हैं अगली वीडियो में डिस्कस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।